आप रोज रोज जंगल में अकेले जाते हैं उस गोदाम पे पहरा देने। मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं मालिक आपके साथ एक और आदमी को क्यों नहीं भेजता। मुझे डर लगता है। जमींदार साहब जानते हैं कि मेरे साथ कोई भी आदमी भेजने की जरूरत नहीं है। साथ में मेरे साथ कुल्हाड़ी भी तो रहती है। तुम बिल्कुल डरो मत, हाँ समझी? तुम बकवास बंद करो। वो जो कुल्हाड़ी तुम लेकर जाते हो ना, उसे बिल्कुल धार नहीं है। तो फिर कैसे तुम अपनी रक्षा करोगे? हाँ अरे सुनो, गोदाम में ना जमींदार साहब की बहुत कीमती चीजें रखी हैं, तो वहाँ पर पहरा देने के लिए उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। उन्हें मुझ पर यकीन है। चलो अब लालटेन दे दो, मुझे देर हो रही है जाने के लिए। अरे रामदेव, आज लग रहा है कि तू जल्दी जल्दी ड्यूटी पर जा रहा है। हाँ भाई, मौसम का हाल ठीक नहीं दिख रहा है। लंबा रास्ता काटना है, इसीलिए जल्दी निकल पड़ा हूँ। लेकिन हाँ, तू ड्यूटी तो चेंज करवा सकता है ना। तो रात को सो सकता था, तू समझा? सो सकता था आराम से। रात के समय पहरा देने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। वो हिम्मत सब में नहीं होती, इसीलिए तो मालिक मुझे चुनते हैं। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। लगता है कोई मुसीबत में है, चल कर देखना पड़ेगा। बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो। बचाओ। आप चिंता मत कीजिए स्वामी जी, मैं हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। रामदेव, आज अगर तुम नहीं होते तो मेरे प्राण बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये सब ऊपर वाले की लीला है गुरुजी। उसने ही मुझे आपके पास भेजा। किसी की विपत्ति में सहायता करना, पहरा देना, ये सब मेरे काम है। सुनो, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले मैं अवश्य तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए। बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मालिक के गोदाम में पहरा देने का काम मैं ठीक से करूं। मेरे मालिक मुझ पर भरोसा करते हैं, बस मुझे उनका मन रखना है। गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है। ये एक कुल्हाड़ी लेकर पूरी रात पहरा देते हैं, और वो भी अकेले अकेले। अगर कोई मुसीबत आ गई तो क्या ये कुल्हाड़ी इन्हें बचा पाएगी क्या? चिंता मत करो, मेरे आशीर्वाद से मैं आज उस कुल्हाड़ी में एक विशेष शक्ति डाल देता हूँ, ठीक है? जो कोई भी मुसीबत से इसकी रक्षा करेगा। तुम चिंता मत करो। कोई है? इधर मत आना, रामदेव पहरा दे रहा है। कोई है? इधर मत आना, रामदेव जाग रहा है। पिताजी, आप गोदाम के पास इतनी रात को अकेले पहरा देते हो तो आपको डर नहीं लगता क्या? अरे बेटा, पहले पहले मुझे थोड़ा डर लगता था, पर जब से साधु बाबा ने मेरी कुल्हाड़ी पर मंत्र फूंक कर जादुई कुल्हाड़ी बना दी है, तब से मुझे कोई भय नहीं रहा। जादुई कुल्हाड़ी? हाँ बेटा, ये कुल्हाड़ी जब तुम्हारे साथ रहेगी ना, तब तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा और तुम्हारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। सुना है कि जमींदार के गोदाम में दाल चावल के सिवा सोना भी है। अगर हम सब ने जाकर एक बार भी वहाँ डाका डाल दिया तो पूरी जिंदगी बैठे बैठे खाएंगे। क्या बोल
बोल रहे हो? इससे तो हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी, है ना? पर वहाँ पर तो पहरा है। रामदेव वहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर पहरा देता है। ए पागल, वहाँ रामदेव अकेला क्या करेगा? हमारे पास उससे ज्यादा अस्त्र शस्त्र है। हम इतने सारे लोगों के सामने वो अकेला क्या कर लेगा आखिर? ठीक है, तो फिर हम अगली अमावस्या की रात को वहाँ जाके डाका डाल लेंगे। ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है। कोई है? इधर मत आना। रामदेव जाग रहा है। क्या ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कहीं डाकू तो नहीं आए? खबरदार, कोई भी आगे नहीं आएगा। यहाँ पर रामदेव पहरा दे रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होने देगा। ये देखो मेरी कुल्हाड़ी, एक प्रहार में ही सबका काम तमाम कर दूंगा। तू अकेला क्या करेगा हमारा, बता? वही तो, हमारा रास्ता छोड़ दे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस डाका डाल के यहाँ से निकल लेंगे। हाँ? रामदेव ऐसा कुछ नहीं होने देगा। उसने मालिक को वचन दिया है कि गोदाम पर कोई भी आंच नहीं आने देगा। अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, ये क्या देख रहे हैं? चलो भाई, यहाँ से निकलते हैं। आओ आगे, है हिम्मत है तो आओ ना। नहीं, भागो। ये ऊपर वाले की कुल्हाड़ी है, इसके साथ कोई चालाकी नहीं कर सकता। ए मालिक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बीवी ठीक ही कहती है, बूढ़ा हो जाने पर तुम्हारी ताकत कम ही हो जाती है। ये आवाज शायद कोई जानवर होगा, लगता है वो जंगल से ही आ रहा है। इन आंखों को मैं पहचानता हूँ, ये तो शेर की आंख है, पर जंगल के इस हिस्से में शेर तो आता नहीं है। लगता है शायद वो रास्ता भटक गया हो। भाग, जंगल के रास्ते भाग जा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे हाथ से ये कुल्हाड़ी निकल गई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता। जाओ। भाग गया। इस जादू की कुल्हाड़ी की वजह से आज मेरी जान बच गई। हे ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद क्या हुआ पिताजी? उस समय बहुत छोटा था। गुरुजी ने ये कुल्हाड़ी देते समय मुझसे कहा था कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी विपत्ति में तुम्हारे काम आई। 50 के ऊपर और 25 के नीचे वाले उम्र के इंसान पर यह जादुई शक्ति काम नहीं करती। ठीक है, फिर आप भी वही करो। आज मेरे 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मुझसे ये काम नहीं होगा। आज के बाद गुरुजी की दी हुई ये जादुई कुल्हाड़ी मैं तुम्हारे हाथों सौंप रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हारे 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से पहरा दूंगा, आपका नाम रोशन करूंगा। क्यों हरिया, अब पिताजी का काम तू ही संभालेगा, क्यों? ठीक कहा ना? हाँ चाचा, आज से गोदाम को पहरा मैं दूंगा। तुम्हारे पिताजी तो बहुत हिम्मत वाले थे, तुम वही काम कर पाओगे? मेरे पास एक जादुई कुल्हाड़ी है, वो मुझे हर मुसीबत से बचाएगी।
एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लोग उसे हरिया लकड़हारा कहकर पुकारते थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर उसका गुजारा होता था। उसके घर में और कोई भी नहीं था। हरिया खुद ही कमाता था और खुद ही खाता था। ये देखिए, देखिए हरिया बाजार से लौट रहा है। चलो अच्छा हुआ, लकड़ी का बोझ कम से कम सिर से उतरा। अब घर जाकर नहाकर खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। शरीर की सारी थकान मिट जाएगी। अरे अरे हरिया, लकड़ियाँ बेचकर आ रहे हो क्या? हाँ भाई, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं बेचूंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मैं तो खुद ही लाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। ये बताओ आज कमाई कैसी हुई? वैसे मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। रोज की तरह आज भी मैंने 5 रुपए ही कमाए हैं और ये 5 रुपए ही मेरे लिए बहुत है। उसी से चावल खरीदा है, घर जाकर उसे अच्छे से पकाकर खा लूंगा। इतने में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? और क्या चाहिए? नहीं भाई, मैं थोड़े में ही खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। अरे ऐसे कहीं चलता है क्या? जीवन में थोड़ी बचत भी करनी पड़ती है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ना जाने कब कौन सी मुसीबत आन पड़े। वो जब आएगी तब देख लेंगे। बस थोड़ा कमाओ और थोड़ा खा लो। अरे नहीं भाई, भविष्य के बारे में जो नहीं सोचते हैं उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। जब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं इस बारे में सोचूंगा जरूर। अब मैं घर चलता हूँ। बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहे हैं। जाकर कुछ पका के खा लेता हूँ। बहुत रात हो गई है, जल्दी से खाना खाकर सो जाता हूँ। और कल सुबह जल्दी उठकर लकड़ी काटने भी तो जाना है। और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचना भी तो है। और उसके बाद उन पैसों से बाजार जाके अनाज खरीद कर लाना है। बाप रे बाप, बहुत काम है कल। नहीं, जल्दी से सो जाता हूँ। अरे बाप रे, अब क्या करूं? मैं खाऊं या इधर उधर भागूं? अब तो बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है। लगता है ये बारिश जल्दी रुकने नहीं वाली है। हाँ। हाँ? बारिश तो हो ही रही है। मैं एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। जो होगा वो कल सुबह देखा जाएगा। हाँ, सो जाता हूँ, अभी सो जाता हूँ। ये क्या मुसीबत है? पूरी रात बारिश होने के बाद भी ये तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है। मेरे लकड़ी काटने का समय भी बीतता जा रहा है। पर इतनी भारी बारिश में मैं जाऊं कहाँ? उफ, ये तो मुश्किल में फंस गया मैं। हाँ? लेकिन ऐसे घर में बैठ भी तो नहीं सकता हूँ। लकड़ी काटने नहीं गया तो मेरा पेट कैसे भरेगा? और घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। नहीं, पेट पे हाथ रख के सोने के अलावा कोई उपाय नहीं है। जब तक बारिश कम नहीं हो जाती तब तक घर से बाहर निकलकर मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। ये देखो क्या हो रहा है। हाँ, इसे कहते हैं दुर्भाग्य। मेरे सर पर एक छत्ती लगता है, अब वो भी टूट जाएगी।
किस्मत ने पता नहीं क्या लिखा है। अगर कुछ अनाज जमा करके मैं रखता तो आज ऐसे बिना खाए यूं दिन नहीं बिताना पड़ता मुझे। ऊपर वाले मेरी हिफाजत करो, मुझे बचा लो। चलो आखिरकार 3 दिनों के बाद ये भारी बारिश रुक ही गई। चलो आज जब धूप खिली ही है तो मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। चलो मैं जल्दी से जाकर लकड़ियां काट के आता हूँ। हाँ जल्दी जाता हूँ। अरे ये क्या, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठकर जरा आराम कर लूं। जरा बैठ जाता हूँ। नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं अगर यहाँ बैठा रहा तो कैसे चलेगा। किसी भी तरह मुझे लकड़ियाँ काटनी ही पड़ेगी, वरना मैं मेरा पेट कैसे भरूंगा। मैं देखता हूँ, जरा आगे जाकर देखता हूँ। ये सब मेरी किस्मत का खेल है। कब से मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं कोई सूखा पेड़ मिल जाए, पर यहाँ आसपास कोई सूखा पेड़ नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ। हाँ, एक काम करता हूँ, उस नदी की तरफ जाता हूँ। हाँ, मेरा मन कह रहा है, मेरा मन मुझे पक्का कह रहा है कि उस नदी किनारे मुझे पेड़ मिल जाएगा। हाँ, जाता हूँ। हाँ। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हाँ, वैसा ही बड़े छोटे हर तरह के पेड़ हैं। नदी का किनारा पेड़ों से भरा पड़ा है। बस अब मैं अच्छा सा पेड़ देखकर काटना शुरू करता हूँ। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी। ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी डालियाँ भी नीचे की तरफ झुकी हुई है। इसे काटने में आसानी होगी। हाँ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ। हाँ। पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं है। ऊपर से पेड़ के चक्कर में इतनी दूर तक चलकर आया हूँ। पूरे शरीर में भूख के मारे मेरे शरीर में जैसे झनझनाहट हो रही है। नहीं, मुझे लगता है अब मुझे ठीक लगने लगा है। मैं देखता हूँ, एक बार कोशिश करके देखता हूँ। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथों से फिसलकर नदी में चली गई और ये नदी का पानी भी बहुत गहरा है। मैं तो लुढ़क गया। अब मैं क्या करूं?
क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? नहीं नहीं, नहीं, पानी के नीचे कहीं नजर भी तो नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि वो नदी की गहराई में कहीं जाकर गिर गई है। ओह हाय 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 रे हाय, ये क्या मुसीबत आन पड़ी मुझ पे। मैं तो वैसे ही गरीब हूँ और ऊपर से मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी मेरी कुल्हाड़ी, वो भी हाथों से फिसल कर नदी में गिर गई। मैं तो बर्बाद हो गया। हाय हाय हाय, अब मेरा घर कैसे चलेगा? अब मेरे पेट का गुजारा कैसे होगा? मुझे लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। पता नहीं मैं अब जिंदा कैसे बचूंगा। हे ऊपर वाले, ये आपने क्या किया? क्या हुआ हरिया? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? ये क्या? आप कौन है आप और कहाँ से आए हैं? तुम मुझे नहीं पहचानते हो हरिया, मैं जल देवता हूँ। ये नदी ही मेरा घर है। इसका मतलब आपने मेरी मन की बातें सुनी ही होगी और आप समझ गए होंगे कि वो कुल्हाड़ी मेरे लिए कितनी कीमती है। अगर मुझे वो नहीं मिली तो बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा मैं, बहुत मुश्किल में। ये लो हरिया, तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये क्या? ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ये वाली मेरी नहीं है। ठीक है, तो इस बार मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। ये लो, ये जरूर तुम्हारी है। नहीं, ये भी मेरी वाली नहीं है। ये तो सोने की है। आपसे जरूर कोई गलती हो रही है जल देवता। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है वो। ठीक है, इस बार कोई भूल नहीं होगी। जरा प्रतीक्षा करो, मैं अभी तुम्हारे लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। क्यों हरिया, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? इसे ही ढूंढ रहे थे ना इतनी देर से? हाँ, यही तो है। यही है मेरी कुल्हाड़ी। मेरी कुल्हाड़ी। जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी आप मुझे दे दीजिए। ये लो, अब तो तुम खुश हो ना? आप बहुत अच्छे हैं जल देवता, बहुत दयालु हैं आप। अब मैं फिर से लकड़ियाँ काटकर रोजगार कर पाऊंगा। हाँ, रोजगार कर पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। ये क्या? जल देवता तो फिर से पानी में चले गए। कहीं उन्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया? हाँ? बिल्कुल नहीं हरिया, बल्कि मैं तो तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ हूँ। ये लो, ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी आज से तुम्हारी हुई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम गरीब होने के बावजूद भी सच्चे हो, ईमानदार हो, और ये इन्हीं गुणों का उपहार है। चलो, अब मैं इन दोनों को सुनार के दुकान पर ले जाता हूँ। उपहार में मिली सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को बेचकर लगता है कुछ पैसे जमा हो जाएंगे और खाना भी आ जाएगा। मुसीबत में वही पैसे और अनाज काम आएंगे। अरे, ये क्या मामला है? देख के तो लगता है कि जैसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां हैं। जाके पता लगाना ही पड़ेगा। वो रही, सामने ही सोनार की दुकान है। जाकर इन दोनों को अच्छी कीमत में बेचता हूँ।
अरे क्या बात है हरिया, तुम ऐसे अचानक मेरे पास कैसे आ गए? वो मैं इसलिए आया क्योंकि कुछ जरूरी काम है आपसे। ये दोनों कुल्हाड़ी को बेचकर मुझे कितने पैसे मिलेंगे, क्या आप बता सकते हैं? वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये सारी कुल्हाड़ियाँ तुम्हें मिली कहाँ से? वो दरअसल ऐसा हुआ कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी और मैं बहुत रो रहा था। उसके बाद जल देवता बाहर आए और मुझे ये दोनों कुल्हाड़ी दी। वाह, ये तो मजेदार बात है। नहीं, अब आप ये सब छोड़िए और इसे लेकर मुझे फटाफट इसके पैसे दीजिए। मजा तो अब मैं चखाता हूँ। मैं भी ठीक इसी तरह उपाय करके जल देवता से सोने की कुल्हाड़ी हासिल करूंगा। जिसकी जरूरत थी वो मिल गई। इस लोहे की कुल्हाड़ी को नदी में फेंक दूंगा। हाँ, हाँ, काम हो गया मेरा। अब आगे का नाटक शुरू करता हूँ। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ बताओ कोई? मेरी प्यारी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। मैं क्या करूँगा? क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं जल देता हूँ। आप कोई भी हो, कहीं भी रहे, इसमें मैं क्या करूँ? अगर ला सकते हैं तो वो कुल्हाड़ी ला दीजिए। जरा ये देखो और बताओ, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अच्छा, पर तुम तो झूठ बोल रहे हो और मैं ये भी समझ गया हूँ कि तुम लालची हो, इसलिए तुम्हें ये भी नहीं मिलेगी। अरे ये क्या हो गया? सोने की कुल्हाड़ी हाथ में आके निकल गई। ओह, नहीं, लगता है लालच का फल ऐसा ही होता है। तो देखा आपने, लालच का फल कैसा होता है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही उचित होता है ना? वो देखो, हरिया आज भी कैसे लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने जा रहा है। उपहार पाने के बाद भी उसका जीवन वैसे ही चल रहा है, सहज और सरल।